आज के इस वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे आरसीएफएल में रिलीज्ड न्यू वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी के एग्जामिनेशंस पैटर्न को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे और कैसे आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर सकते हैं और सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, आरसीएफएल यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में बीएससी केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है। फॉर्म फिलअप अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हुई है आज से ही, यानी कि 11 अप्रैल से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने का वो है 27 अप्रैल 2026। तो अगर आप सभी लोग इस वीडियो को इस डेट के बीच में देख रहे हैं तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर ढंग से अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत को कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या रहने वाली है एग्जामिनेशंस पैटर्न। आप सभी को पता है कि ये एग्जामिनेशंस, इसमें जो सिलेक्शंस प्रोसेस होती है वो 2 स्टेज में होती है। पहला स्टेज होती है वो होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस, और इसमें स्कोर किए गए मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ को जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है उसको कॉल किए जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। अब ये जो आरसीएफएल में न्यू वैकेंसीज को भी रिलीज की गई है, टोटल 188 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। अब यहाँ पर स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे वो जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है उसके 7 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशंस देंगे उससे फिल्टर आउट करेंगे इसके 7 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग में 1316 स्टूडेंट जो है स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस को देने के लिए जाएंगे, यानी कि स्किल टेस्ट में जाने वाले कैंडिडेट का जो रेशियो रहेगा वो 1:7 का रहेगा, विच मीन्स कि एक पोस्ट के लिए जो है 1 पोस्ट के लिए 7 कैंडिडेट जाएंगे स्किल टेस्ट को देने के लिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट बीएससी जो है केमिस्ट्री से किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा जो है इन केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करने के लिए। एग्जामिनेशंस फॉर्म फिलअप के करने का डेट भी हमने बता दिया है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी इसमें ज़्यादा मिलती है, यानी कि अगर आपका जो है एज जो है 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स जो है एज लिमिट रखी गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके बाद एज में रिलैक्सेशंस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल तो लगता ही है, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का ओबीसी एनसीएल के लिए, 3 ईयर्स का एससी एसटी के लिए, 5 ईयर्स का, इस तरह से अलग अलग है। डिटेल में नोटिफिकेशंस को आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में। ये बातें तो आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। एक्चुअल में जो टॉपिक है हम लोगों का एग्जाम पैटर्न, तो देखिए एग्जामिनेशंस जो है पैटर्न जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस का, ये बेसिकली बहुत ही इजी है। ये आपका टोटल जो एग्जामिनेशंस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस का, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ये 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे? 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो सर एग्जाम कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स, इसीलिए 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 2 पार्ट में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 2 पार्ट में। पहला पार्ट जो होगा वो आपका पार्ट ए मान लीजिए, दूसरा पार्ट जो है आपका पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो है आपका सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से फॉर्म को अप्लाई किया है तो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। तो यानी कि डोमेन नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका 80 क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉन टेक्निकल सेक्शंस है, या इसे हम लोग एप्टीट्यूड सेक्शन बोलते हैं। इसमें आपका मैथ्स हो गया, प्लस रीजनिंग हो गया, प्लस आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जो है टोटल यहाँ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इधर से 80 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अब चूंकि इस एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 2 मार्क्स को, तो इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड से आपका जो है 160 मार्क्स के बेसिकली क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में रहेंगे, मार्क्स वाइज अगर बात करें तो। और यहाँ पर कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के रहेंगे, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल जो एग्जामिनेशंस होगी वो 200 मार्क्स की एग्जामिनेशंस होगी।
तो कुल मिलाकर के वेटेज जो है ज्यादातर आपका रहेगा डोमेन नॉलेज रिलेटेड का। ठीक है, तो इसको आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। अब अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि बेहतर ढंग से अच्छे से सिस्टमेटिक वे में RCFL एग्जामिनेशंस 2026 का प्रिपरेशंस करें, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं RCFL 2026 एग्जामिनेशंस ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी पोस्ट के लिए, जो भी न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है। ठीक है साथियों, इस बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है SK ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच की शुरुआत जो है आज से ही कर दी गई है। साथ ही साथ अगर आपको बैच से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप सभी को बता देगी। फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो हमने बता दिया है यहाँ पे 11 अप्रैल 2026 से लेकर 27 अप्रैल 2026 तक फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी को देना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी जो है BSc किए हुए हैं केमिस्ट्री से या MSc केमिस्ट्री से किए हुए हैं या कर रहे हैं, उनके लिए PSU सेक्टर्स में वैकेंसीज लगातार देखने को मिलती है। जैसे कि अभी RCFL जो है ये एक नवरत्ना PSU है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग होती है। इसी तरह से IOCL है, HPCL है, BPCL है, ONGC, सेल, भेल, गेल, NFL, बहुत सारे PSUज हैं। टोटल 250 प्लस PSUज हैं इंडिया में और लगातार किसी ना किसी मंथ में आपको वैकेंसीज देखने को मिलते रहती है अलग अलग PSUज में। तो साथियों, अगर आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये सभी है तो आप सभी लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है PSU सेक्टर्स में जॉब लेने का। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी, सही कंटेंट और सही तरह से प्रिपरेशंस करेंगे तो आपका सिलेक्शंस जो है 8 से 10 मंथ के अंदर हो सकती है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी और सही कंटेंट को चूज करेंगे तो। और आप सभी के प्रिपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए हमने और हमारी SK ट्यूटोरियल टीम ने आप सभी लोगों के लिए डिजाइन किया है PSU क्रैकर्स बैच। ये बैच को कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी बाय कर सकता है और जो स्टूडेंट फुल टाइम प्रिपरेशंस कर रहा है वो स्टूडेंट भी इस बैच में इनरोलमेंट ले सकता है और अपना प्रिपरेशंस को बेहतर ढंग से कर सकता है और अभी से ही PSU एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकता है। क्योंकि जानते हैं BSc केमिस्ट्री से किया हुआ कैंडिडेट जो है जनरली बेसिकली B.Ed वगैरह करने लग जाते हैं या फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी करने लग जाते हैं और जनरल कंपटीशन का तैयारी करके सिलेक्शंस लेना आप सभी लोग जानते हैं नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन होती है उसमें। और अगर आप सही तरीका से स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है जॉब चाहते हैं और आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब चाहते हैं तो ये बेसिकली आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है PSU सेक्टर्स में। इसीलिए BSc और MSc वाले कैंडिडेट भी PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग PSU क्रैकर्स बैच जो है हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है, उस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपने BE BTech या फिर डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से, तो भी आप PSU क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर आप जो है बेसिकली बैच को ले सकते हैं और कोई कंफ्यूजन्स है, कोई डाउट है तो आप जो है इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैच जो है वो बेस्ट होगी और प्रिपरेशंस आप सभी लोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये बैच खास क्यों है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कैसे इस बैच में जुड़ सकता है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहली बात कि ये बैच जो है आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, मतलब कि इस बैच की वैलिडिटी तब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शंस नहीं हो जाती है। सिलेक्शंस हो जाएगी आपका, बैच की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस बैच की सिलेबस को इतना डिटेल में पढ़ाई जाती है कि आपका एक ही बैच से अलग अलग PSUज के पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाते हैं। इसीलिए आप एक ही बैच से डिफरेंट PSUज के एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग PSU एग्जामिनेशंस के PYQ को भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं और ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से बेहतर ढंग से करवाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों के लिए ये बैच जो है बेसिकली के से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं और RCFL एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशली बैच चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.